बिहार से। महाबोधि महाविहार जो है वो बौद्धों के हवाले होना चाहिए। ये मांग कई सालों से शुरू है, लेकिन आज तक महाबोधि महाविहार जो है वो बौद्धों को नहीं मिल पाया। उसी की मुक्ति के लिए हम लोग संघर्ष की रणनीति बनाने आए हैं और अब बिहार में संघर्ष शुरू होगा और मुक्त होगा। आपका नाम क्या है? सत्यदेव राम। अब बिहार में रहते हो, नीतीश कुमार जी की सरकार है, लेकिन नीतीश कुमार जी जो है मुख्यमंत्री वो गंभीर नहीं दिखाई देते हैं। अब चुनाव भी है, बिहार के चुनाव भी है। आपको मालूम होगा कि हमने बिहार विधानसभा में यह मांग उठाई थी, वो वीडियो भी वायरल हुआ है और सरकार से वार्ता भी हुई है। अभी सरकार एनडीए में शामिल है और इसलिए यहाँ वह बातों को नहीं सुन रही है। हम लोग अलग से भी नीतीश कुमार जी से बात करके हम लोगों ने कहा है कि अगर ये मंदिर मुक्त नहीं होता है तो आप मुक्त हो जाएंगे। महाबोधि महाविहार जो है ये मांग कई सालों से शुरू है, लेकिन आज तक के महाबोधि महाविहार जो है वो बौद्धों के हवाले नहीं हो पा रहा है। क्या बात है? आप कहाँ से आए, नाम बताइए। जी, मैं आचार्य रवि बिहार से हूँ और मेरे साथ हमारे गार्जियन विधायक सत्यदेव राम साहब जी हैं, बिहार विधानसभा दरौली से, और इन्होंने बहुत पहले भी मांग उठाई थी और ये संघर्ष धम्मनगारी पाल से चला आ रहा है। जो महाबोधि महाविहार है, जब तक यहाँ वैचारिकी बुद्ध के विचारों का नहीं चलेगा तब तक बहुजनों में वो चेतना नहीं आएगी। और वो आज 21वीं सदी में दिख रही है। जब हमारे साथ ऐसे हमारे गार्जियन खड़े होंगे तो ज़रूर हमारा महाबोधि विहार मुक्त होगा और विश्व देखेगा कि कहाँ से एलाइटमेंट हुआ था और वहीं से क्रांति की दौर शुरू होगी और बिहार से महाबोधि विहार जो होगा वो ब्राह्मण मुक्त होगा और हमें पुनः वो भारत मिलेगा जहाँ से विश्व गुरु का संदेश गया था। आप विधायक हो? जी, पूर्व विधायक के वर्तमान विधायक, बिहार के वर्तमान विधायक है आप? जी हाँ। आप बताइए ना। तो वैसी मैं तो बताया यह लड़ाई, यह बात सही आप है। बिहार के वर्तमान विधायक हो, किस पक्ष से चुन के आए आप? भाकपा माले, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी एक पार्टी है, उस पार्टी से मैं 5वीं बार MLA हूँ। और एक दुख की बात ये रही कि मुझे बहुत देर से इस मिशन से जुड़ने का अवसर मिला और मैं जुड़ा हूँ और इस मिशन को तेज़ी से अब आगे बढ़ाने का काम होगा। ये मैंने प्रण किया है और ये आगे बढ़ेगा और महाबोधि मंदिर मुक्त होगा। यह लड़ाई अब बिहार में तेज होगी और वो मुक्ति मिलेगी। सभागृह में ये विषय उठाओगे आप? जोरदार ढंग से हमने उठाया है और फिर अभी जुलाई में सत्र चलने वाला है, उसमें ये पहला सवाल होगा और ये गूंजेगा सदन के अंदर। सरकार भले उसको मंजूर करे या ना करे, सवाल तो उठेगा और जोरदार ढंग से उठेगा और हम समझते हैं कि हम लोग कोशिश करेंगे कि वहाँ तक ये सवाल उठे कि सदन रुक जाए और इस पर बात हो। मैं आपकी तरफ फिर आऊँगा। आप ये बताइए कि महाबोधि महाविहार जो है वो बिहार से अगर क्रांति होती है ज़्यादा से ज़्यादा तो महाबोधि महाविहार ये मुक्त हो सकता है। आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम दीपक सम्राट है, भीम आर्मी प्रदेश संगठन महामंत्री। बिहार के लोगों ने, इस देश में कहीं क्रांति हुई है तो बिहार के लोगों से हुई है और बदलाव होगा। अब बिहार के लोगों ने अपना कमर कस लिया है और क्रांति के लिए तैयार हैं। उसी के लिए ये नेशनल कमेटी की जो है आज बैठक है, दो दिन है, आज और कल। तो हम सारे लोग जो है पूरे प्रदेश से इकट्ठा हुए हैं और ये लड़ाई जो है पूरे विश्व स्तर पे फैल चुका है। हर जगह से आवाज़ उठनी स्टार्ट हो गई है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब जो है इस देश में
विचारधारा की ही लड़ाई है। जिसका सत्ता होता है वो अपने धर्म को आगे बढ़ाता है, लेकिन इस देश में 85% लोग जो है अब जग रहे हैं। वो बुद्ध जो है इस देश के हर जगह पर है, कहीं भी आप अगर बुद्ध की धरती है, लेकिन बुद्ध को ख़त्म करने के लिए मनवादी लोगों ने वो अपना सब कुछ लगा लिए दाव पेच। फिर भी जो है बुद्ध उनकी बस की बात नहीं है कि उनको मिटाया जा सके, है कि नहीं। हमारे चंद्रशेखर आजाद जी ने भी संसद में आवाज, सबने जो जहां पर है, जिस स्तर से है, वो अपनी आवाज़ उठा रहा है। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये इस देश में जो सरकार है ना, वो सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति की है। एक तरफ जो है बात करती है संविधान की, लेकिन संविधान में आप बताइए कि जो बीटी एक्ट है वो संवैधानिक नहीं है। वो अंग्रेजों के समय के बनाया गया, जो अंतरिम सरकार थी उसके उस समय बनाई गई थी, 1947 के बाद 49 में अंतरिम सरकार थी, उस समय बनाई गई थी। लेकिन जब संविधान लागू है इस देश में, सभी को मालूम है कि पूरे विश्व का जो है वो धार्मिक स्थल है गया, बोध गया, जहाँ पर बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और फिर भी सरकार को नहीं, जाते हैं बाहर, जाते हैं, बोलते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हुए हैं। बड़े बड़े यहाँ के जो उद्योगपति हैं जा करके बुद्ध की प्रतिमा देते हैं वहाँ पर गिफ्ट में, लेकिन फिर भी इन्हें शर्म नहीं आती है कि अपने ही देश के जो देश विश्व गुरु था, उसी गुरु को जो है ये लोग जो है चारों तरफ से घेर के रखे हैं पाखंड में। तो ये लोग बेशर्मी लोग हैं, लेकिन बहुत जल्द आप देखने को मिलेगा कि पूरे भारत में क्रांति जो है वो तेजी से बढ़ रही है और हम लोग सफल होंगे। बुद्ध विहार हमारा होगा और बौद्धों के द्वारा संचालित होगा, फिर से विश्व गुरु होगा और भारत पर लोग गर्व करेंगे। ये बुद्ध की धरती है और बुद्ध की धरती पर ही महाबोधि महाविहार ये जो है वो बौद्धों के हवाले नहीं हो पा रहा है। क्या कारण हो सकता है? ये बुद्ध की धरती बिहार है, गया है, और गया में ही मंदिर अभी मुक्त नहीं हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि गया की धरती, बिहार की धरती से ही ये क्रांति के ज्वाला फूटेगा और पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व जानेगा और मंदिर मुक्त होगा। आप 5 बार विधायक है और 5 बार चुन के आए हैं, लेकिन कई सालों से महाबोधि महाविहार की ये लड़ाई चल रही है। क्या कारण है मुक्त नहीं हो पा रहा? मैंने तो यह चिंता व्यक्त की कि मेरी विधायक है ना, लेकिन मेरी पहुंच थोड़ी देर से हुई है। ये मुझे दुख है। अब मुझे बहुत खुशी है, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं कोशिश करूंगा। आपसे मैं कह दिया कि अब ये कोशिश कामयाबी में बदलेगा और महाबोधि मंदिर मुक्त होगा और बिहार से क्रांति की ज्वाला फूटेगी। इसको कोई रोक नहीं सकता। कितने विधायक है अपने? हमारे पार्टी के 12 विधायक। नहीं, वो पक्ष छोड़ दो, अपने कितने विधायक है टोटल? एससी के 40 विधायक है। वो आवाज नहीं उठाते। पार्टियों में बंटे हैं तो जो पार्टियां कहेगी वो ही महाबोधि महाविहार नहीं चाहिए। वो जरूर SC ST हैं, लेकिन वो पार्टियों के दबाव में हैं। उनसे ये उम्मीद करना, आशा लगाना अपना भ्रम होगा, अपनी गलती होगी। वो जो लोग हैं वो सामने आ गए हैं और इसके लिए लड़ रहे हैं। मेरा एक आखिरी सवाल है, भीम आर्मी के आप सैनिक हो। भीम आर्मी एक अभी देश में काफ़ी दौड़ रही है भाई चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में, क्या बताना चाहते हैं? देखिए, भीम आर्मी इस देश का वो प्रत्येक बंदा है जो बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ा रहा है। और हमारी कोशिश यही है कि जो वंचित लोग हैं, जो इस विचारधारा से नहीं जुड़ पाए हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा तक ये संदेश लेकर के जाना, उनको अधिकारों को बताना, संवैधानिक अधिकारों को बताना, वो कौन थे, क्या हो गए, आज उन्हें क्या करना चाहिए, हमारा कर्तव्य है। जहाँ भी जुल्म अत्याचार होता है वहाँ पे हम खड़ा होते हैं। बात है बुद्ध विहार की। बुद्ध विहार जो है हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है, हमारी विरासत है। ये प्रथम और आखिरी हमारी लड़ाई है, क्योंकि इसके बाद जब हम अपनी विरासत को अगर नहीं बचा पाएंगे तो फिर हम रहेंगे कहाँ। और जो सरकारें हैं ना, आपको मालूम है कि राज्यपाल जाकर के वहाँ पर उसने गैर जो कहा जाए संवैधानिक कार्य किया था, वैसा आदमी को जो है सरकार और
मैं तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से ये मांग करता हूँ कि ऐसे लोगों को बैन किया जाए, ऐसे लोगों को हटाया जाए वैसे जगहों पे। संवैधानिक पद पे बैठ करके जा करके आप धार्मिक स्थल पे उन्माद फैलाइएगा आप। वो धार्मिक स्तर है, पूरे विश्व से लोग आकर के वहाँ पर जो है बुद्ध को नमन कर रहे हैं, और आप जा करके वहाँ पर लिंग की पूजा कर रहे हो आप, तथाकथित लिंग की। तो ये गलत है, और वहाँ का जो डीएम है उसके ऊपर भी ये जारी होना चाहिए नोटिस कि आपको किसने अधिकार दिया था। पूरे विश्व जान रहा है कि बुद्ध स्थली था। आपको मालूम है कि जब उसकी खुदाई हुई थी तो वहाँ पर वो जो दिख रहा है, जिसमें वो लोग जो है पांडवों को हम लोग बता रहे हैं लोग, हाँ वो पांडव हैं, और हमारे बौद्धिक जो ग्रंथों में लिखा हुआ है कि नहीं वो स्तूप रहे हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और पूर्ण रूप से बौद्धों को सौंपा। आपको मालूम होगा कि उसके सामने ही जो एक जगन्नाथ मंदिर बनाया गया है, उसी के ट्रस्टी जो के पैसे से। ये सब चीज़ जो है गरीब वंचित लोग जो शोषित रहे हैं, बहुजन समाज के लोग, वो जो है धार्मिक रूप से धर्म से न जुड़े, इसके लिए जो उन्होंने जगन्नाथ मंदिर उन्होंने बनवाया। तो ये सब चीज़ गलत है, और गलत के विरोध में आवाज़ें उठती है। आज थोड़ा लेट हो चुका है, मानते हैं कि 100 वर्ष पहले इस आंदोलन को लोगों ने स्टार्ट किया था, लेकिन ये भी आपको मालूम होगा कि हजारों वर्षों से वंचित समाज था, जिसको बौद्धों को यहाँ से न जाने कितने पड़ताएँ कई, कितने लोग यहाँ से भग गए। तो आपको मालूम है कि पुष्यमित्र सिंह ने कितना यहाँ पर खूनी होली खेली थी यहाँ पर लोगों के साथ। लोग जंगलों में भग गए, कोई विदेश भग गया। तो ये आज भी हम लोग अपना इतिहास खून खौल जाता है, और उसके लिए हम लोग तैयार हैं। बुद्ध ने हमें तो ज्ञान दिया और शांति का मार्ग दिया, लेकिन युद्ध की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो आज का युवा पीछे नहीं हटेगा। लेकिन हम लोग सबसे पहले युद्ध से बहुत नुकसान होता है, तो हम लोग युद्ध के जो है परिणाम को जानते हैं, लेकिन हम लोग शांति के मार्ग पर चल करके और उस बुद्ध मंदिर को जो है अपनाएंगे, वो हमारा होगा, क्योंकि हमारा संवैधानिक अधिकार है, धर्मनिरपेक्ष देश है। आप अगर राम मंदिर में अगर किसी मुस्लिम को नहीं वहाँ पर ट्रस्टी बनाएं, अगर किसी ईसाई को नहीं बनाएं, किसी बौद्धिस्ट को नहीं बनाएं, तो जो बौद्धिस्ट हमारा विरासत है, जो मंदिर है, उसमें भी सिर्फ और सिर्फ हमारा अधिकार होना चाहिए। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। तो हमारी मांग है सरकार से, जितने भी उच्च पदों पे बैठे हुए हैं, यहाँ तक कि मोदी जी को कम से कम, वो तो ओबीसी समाज से आते हैं, बोलते हैं कि भाई बुद्ध नहीं होते, बाबा साहब नहीं होते तो हम यहाँ तक नहीं होते। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। हमारी मांग है कि जल्द से जल्द BTA 2 खत्म करके और बौद्धों को सौंपा जाए। मेरा एक आखिरी सवाल विधायक जी, राज्यपाल जी ने महाबोधि महाविहार में जो पूजा अर्चना की सबसे निषेध हो रहा है, आप विधायक हो बिहार के, आप क्या बताओ? राज्यपाल ने जो कुछ किया वह संविधान के खिलाफ किया, चूँकि वह एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं और उनको मर्यादाओं का, संविधान का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन वह एक किसी खास दल के, सत्ता के पक्ष में यह काम करके जो उन्माद फैलाने का काम किया, वह बिल्कुल गलत है। और इसीलिए ये मांग उठ रही है कि ऐसे लोगों को अभी आपका सभागृह रहेगा, तो आप क्या करने वाले उसमें? क्या ये जो राज्यपाल जी ने जो पूजा अर्चना किया, तो सदन में क्या करोगे आप? हमें सब बिंदु पर बात करेंगे। हमने तो कह दिया कि ये सवाल अब सदन के अंदर उठेगा, जोरदार ढंग से उठेगा, और ये सारे प्रश्नों का जवाब हम सरकार से लेने के काम करेंगे। सरकार को देना पड़ेगा, नहीं देगी तो हम सदन नहीं चलने देंगे। हम ये तय किया है और यही होगा। और इसलिए हमने आपसे कहा, आप थोड़ा सा इधर उधर जा कर के देख लीजिए कि वक्फ बोर्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि आप इसमें अन्य धर्म जाति के लोगों को वक्फ बोर्ड में शामिल करना चाहते हैं, तो मंदिरों में कितने लोगों को, किस जाति के लोगों को शामिल किया है, इसका जवाब मांगा। और हम कह रहे हैं कि इस सवाल पर भी सुप्रीम कोर्ट के जज ये सवाल करेगा कि आपके मंदिरों में कितने दलित और अनुसूचित जाति के लोग हैं, ये बताइए, और नहीं तो उसमें ब्राह्मण को रहने की जरूरत क्या है। महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए दिल्ली में एक कमेटी गठित की जा रही है, और कमेटी के गठित करने के लिए अलग अलग राज्यों से यहाँ पर दिल्ली में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो भवन है वहाँ पे उपासक उपासिकाएं आए हैं। और विधायक जी जो है बिहार के, उन्होंने भी कहा है कि हम ये जब
हमारा जो विधानसभा में हम ये सवाल उठाएंगे कि महाबोधि महाविहार जो है वो बौद्धों के हवाले दिया जाए और राज्यपाल जी ने जो वहाँ पे महाबोधि महाविहार पर पूजा अर्चना की, हम उनका सभागृह में निषेध करेंगे और इस्तीफे की मांग भी वो करने वाले हैं। आप कहाँ से हो? मैं तो बिहार से ही, मैं जहानाबाद के मखदूमपुर से विधायक हैं। आप भी? आप भी विधायक है? नहीं लग रहे हैं क्या? असल में विधायक के तो लग ये नहीं रहा। विधायक जी आपका नाम क्या है, ये पूरा बताइए, और कहाँ से विधायक है आप? मेरा नाम सतीश कुमार है और लोग प्यार से सतीश दास कहते हैं। और हम बोध गया में हमारी जन्म है और बगल के जिले जहानाबाद के मखदूमपुर से हम विधायक हैं। आप बिहार के विधायक हैं, आप दोनों बिहार के विधायक हो। अब ये बताइए कि वहाँ पे संख्या भी 40 है, वो कोई भी पक्ष के रहे। महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए अब यानी सदन होने वाला है, मुक्ति के लिए आप क्या संघर्ष करोगे सभागृह में? मुक्ति के लिए पहले भी संघर्ष किए हैं। 2023 में सबसे पहले सवाल मैंने उठाया, सरकार ने उसका जवाब नहीं दिया। 7 मार्च 2025 को बजट सत्र में इस सवाल को जोरदार तरीके से हमने उठाया और सरकार निरुत्तर हो गई। और हमारे सारे और भी बहुत सारे जो भी बहुजन समाज के जो हमारे साथी जो लोग हैं, लेफ्ट हो या आरजेडी हो, इन तमाम विधायकों ने जोरदार तरीके से इन सवालों को उठाया है और सरकार विचलित हुई है। और जो आज 115 दिन से ज़्यादा से जो धरना चल रहा है, उससे जो पूरे देश और दुनिया के लोगों ने जो अपार समर्थन उस धरने को मिला है, उससे सरकार विचलित है। उसी को डाइवर्ट करने के लिए आपने देखा कि 12 मई को महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब को आगे किया गया और उनको शिव जी का पंडा नियुक्त किया गया और उनके माध्यम से पूजा करवाया गया, जो इतिहास में पहली बार हुआ। तो हम तो आरिफ मोहम्मद खान साहब बिहार के राज्यपाल हैं, उनसे हम पूछना चाहते हैं कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्ध मंदिर में बुद्ध की पूजा होनी चाहिए थी कि शिवलिंग की पूजा होनी चाहिए थी? या शिवलिंग की तथाकथित शिवलिंग की जो आपने पूजा किया, तो क्या आपने इस्लाम धर्म को छोड़ दिया? या इस्लाम धर्म के धर्म गुरु ने उनके लिए कोई फतवा जारी किया? जब वही उसी के बगल में जगन्नाथ की मंदिर है, उसमें लिखा है कि इस्लामों का प्रवेश वर्जित है। बोध विष्णुपद का जो मंदिर है गया का, उसमें साफ साफ लिखा है मुसलमानों का प्रवेश निषेध है। तो फिर एक मुस्लिम धर्म के मानने वाले जो महामहिम राज्यपाल हैं, उनको संवैधानिक दायित्व निभानी चाहिए थी, जिन्होंने संवैधानिक दायित्व को न निभा करके गैर संवैधानिक काम करने का काम किया है। इस पे हम सब लोग सदन में उनका बहिष्कार करेंगे और जब हमारा ज्वाइंट सत्र जब होगा, उसमें हम लोग जोरदार तरीके से उनका बहिष्कार करेंगे। इस्तीफा मांगोगे? इस्तीफे भी मांगेंगे, बहिष्कार भी करेंगे और ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का आचरण अगर संवैधानिक हो जाए तो उनका इस्तीफा ही मांगा जा सकता है। हम तो चाहते हैं कि कोर्ट स्वतः संज्ञान ले। यदि आर्टिकल 26 बच रहा है तो कोर्ट स्वतः संज्ञान ले और ऐसे स्वतः संज्ञान लेकर के ऐसे लोग को कोर्ट अपने यहाँ घसीटे। निश्चित ही मैं बताना चाहूंगा, महाबोधि महाविहार के लिए अब ये जो अंतिम तख्ते पे ये लड़ाई आई है और जल्द से जल्द महाबोधि महाविहार जो है अब मुक्त होने वाला है। बिहार के विधायकों ने भी कहा है कि अब हम महाबोधि महाविहार जो है वो हम लेकर रहेंगे और वो बौद्धों के हवाले अब महाबोधि महाविहार होके ही रहेंगे। आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज, नेशनल मीडिया न्यूज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आइकॉन बेल बटन दबाना न भूले। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय।